वचन में लिखा है, ध्यान से सुना, वचन में लिखा है दाऊद राजा होता है। मैंने बहुत बार दाऊद के बारे में बोला है और बोलता रहूंगा। दाऊद एक राजा होता है, लिखा वो अपने जीवन काल भर, राजा लोग पहले लड़ते थे एक देश दूसरे देश से, लेकिन दाऊद राजा कभी भी नहीं हारा, कभी भी नहीं हारा। अब सुने, बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने मुझे कहा, अब मैं दूसरे लोग ऐसे प्रचार करते थे, मैंने भी सुना, मैं भी ऐसे प्रचार करने लगा छोटे से कि दाऊद हारा नहीं, कभी हारा नहीं, कभी हारा नहीं। यीशु मसीह ने कहा दाऊद हारा नहीं, लेकिन क्यों नहीं हारा वो पढ़। और उन्होंने कहा कि दाऊद हार गया था, अच्छे से पढ़ोगे तो। उन्होंने कहा दाऊद हार गया था लेकिन तब भी नहीं हारा, क्यों नहीं हारा पढ़ो। तो मैंने पढ़ने लगा सीरियस होकर अच्छे से। वचन पढ़ते हैं, पढ़ा करे वचन, बाइबल जितने लोग पढ़े लिखे। दाऊद राजा जितना भी लड़ाई लड़ा वो एक भी लड़ाई नहीं हारा, वचन पे लिखा है। लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बार 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 ऐसे जगह पे पहुंच गया था जहां पे लड़ाई हार गया था, लेकिन फिर भी नहीं हारा। अब सुनिए इसकी राज क्या है। दाऊद राजा जो था वो लड़ने जाता था और लड़ते लड़ते कितने लड़ाई जीतता था, तो कितने लड़ाई में उसे इतना चोट लगता था, उसके सिपाही इतने मारे जाते थे। वचन में लिखा दाऊद गुफा होता है, पहले गुफा में जाके छुपता था कि मैं लड़ूंगा नहीं। और वचन में यह भी लिखा है कि दाऊद एक बार गया था लड़ने, सुनिए ध्यान से, दाऊद गया था लड़ने। वो जब लड़ने गया तो उसको जो दाऊद से बड़ा था उस वक्त, उसने कहा कि तू मत लड़, तू घर जा वापस, अपनी सेना को भी ले जा। तो उसके पास जितने सिपाही थे, अपने सिपाही सेना को लेके अपने बस्ती में जब आता है, अपने बस्ती में आता है तो देखता है बस्ती में आग लगी है, भेड़ बकरे ऊंट बच्चे उनकी बीवी सबको कैद करके दूसरे देश के लोग ले गए। दाऊद की पत्नी को भी, दाऊद के बच्चों को भी, भेड़ बकरे हथियार सोना धन जो भी था सब ले गए और झोपड़ी घर में आग लगा दिया। परमेश्वर ने कहा ये देख लड़ाई हारा दाऊद। मैंने कहा हाँ भाई लड़ाई हारा, उसके घर के लोगों को ले गया, सबको ले गया, उसके धन भी चले गए, लड़ाई हार गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा दाऊद लड़ाई हार के भी नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि वो जानता था कि मैं हार चुका हूं, लेकिन फिर भी खड़ा होकर लड़ूं तो परमेश्वर जिताएगा। एक बार दाऊद से पहले राजा होता है, साउल होता है उसका नाम। साउल राजा बोलता है कि दाऊद को जहां भी पाओगे मार देना, ठीक है। दाऊद डर गया लड़ने से, बोलता मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर की ओर से है, वो उसको राजा बनाया तो परमेश्वर नहीं बनाया होगा, हम लड़ेंगे नहीं। तो दाऊद भाग के छुपने लगा। जो वीर योद्धा है वो छुप रहा था, समझ रहे? डर डर के जो छुप रहा था, परमेश्वर उसकी मन को परमेश्वर जानता था कि अगर मैं दाऊद को ऐसे हालात में लेके जाऊं जहां पर ये हार जाए, तब भी ये उठ खड़ा होगा, वो बोलेगा मैं हार नहीं सकता, परमेश्वर मेरे साथ है। उसके बीवी बच्चे को ले गए। दाऊद के खुद के सिपाही सेना उसको पाथर मारने लगे, बोले पत्थर से मार के तुम्हें मार डालेंगे, तुमने हमको लड़ने के लिए भेजा, तेरे साथ हम लड़ने गए, वहां पर लड़ने भी नहीं मिला। वो लड़ते थे तो इनाम पाते थे, तो जो इनाम उनके पास होता था वही इनाम इकट्ठा करके रखे थे उन्होंने सबने। उन्होंने कहा लड़ने गए, लड़ने तो मिला नहीं। वहां के जो प्रधान था उसने कहा तुम लोग लड़ो नहीं, तुम जाओ, हम जीत सकते हैं अपने आप लड़ाई, तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो हम वापस, जब लड़ने भी नहीं मिला, जब वापस भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अपने बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, भेड़ बकरे ऊंट कुछ भी नहीं है, सोना चांदी भी ले गए, घर में भी आग लगा दी। दाऊद से गुस्सा होकर मारने लगे पत्थर। लेकिन दाऊद बोलता है देखो मैं लड़ने जा रहा हूँ, हम हार चुके हैं लेकिन मैं हारूंगा नहीं। देखने में लोग हार जाते हैं लेकिन मन में हार नहीं मानेंगे, उठ खड़े होंगे तो जीतेंगे। यीशु मसीह उन्हें जिताएगा। दाऊद ने कहा देख मैं हार चुका हूं, मेरी बीवी भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरे सोना चांदी भेड़ बकरे भी चुरा ले गए हो, मैं हार चुका हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा, मैं खड़ा हूंगा और जा रहा हूं लड़ने। तुम लोग जाओगे तो साथ चलो, नहीं तो नहीं। तो उसके सिपाही होते हैं, बोलते हैं हम भी जाएंगे फिर साथ लड़ने। वो लड़ने जाता है, उन सबको हराता है, और इन्होंने जितना चुरा के ले गया था उससे 2 गुना 3 गुना उनके घर से लेके आते हैं और इकट्ठा करके बांटते हैं। इतना ज्यादा हिस्सा लगता है उनको, घर और अलग से नया बनाते हैं। उसके बाद में राजा हो जाता है दाऊद। राजा होने के बाद भी लड़ता था, वो लड़ाई में जाता था, चोट लगता था, चोट लग गया, उतना चोट किसी को लगा तो बोलते कि भाई इतना चोट लग गया, हार मान जाते हैं। अब उसको चोट भी लगता था, बोलता ना चोट लगा है लेकिन हार नहीं मानूंगा। चोट लगता था तब भी लड़ता था और जीतता था।
वचन में पढ़े, देखो अभी हमारी जो दुनिया है, यीशु मसीह ने कहा है कि शरीर में नहीं लड़ना है, आत्मा में लड़ना है, दुष्ट आत्मा के खिलाफ लड़ना है। लेकिन पहले जो दाऊद के टाइम पे था, उस वक्त शरीर में लोग लड़ते थे और परमेश्वर उसमें भी साथ देते थे अपने लोगों को। समझ रहे हैं? अब हम जो लड़ रहे हैं, हम शरीर में नहीं लड़ रहे हैं, बीमारी के खिलाफ, दुष्ट आत्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पहले क्या था, दाऊद और दाऊद का एक चेला एक जगह पे गए थे लड़ने के लिए। जो दूसरे दुश्मन थे उन्होंने धोखा दिया, अलग इधर से लड़ने के लिए आ रहे थे, दाऊद के सारे सिपाही इधर बैठे हैं और दाऊद अलग बैठा है कि भाई तुम लोग लड़ो, नहीं सकोगे तुम आऊंगा। दाऊद और उसके साथ एक सिपाही इधर से लड़ने जा रहे हैं, इन्होंने धोखा देके इधर 2-3 सिपाही रख के बाकी दुश्मन से ना घेर के दूसरे ओर से दाऊद और वो दोनों दो जगह, बस 2 लड़के बचे थे, दाऊद और उसके सिपाही, उनको मारने के लिए आते हैं हजारों लोग। वो दोनों लड़के, दाऊद और वो लड़का बोलता है कि देखो हमें घेर दिया इन्होंने, लेकिन हार नहीं मानेंगे। शैतान ने घेर लिया है, देखा जाए तो हम हार चुके हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। वो बोलते हैं हम लड़ेंगे। वचन में लिखा सुबह से लेकर रात तक लड़े। जब लड़ाई खत्म हुआ ना, तलवार उनके हाथ में चिपक गए थे। ऐसे तलवार पकड़ते पकड़ते ना, सुबह से शाम तक ऐसे टाइट पकड़ के मार रहे हैं दुश्मन को। लड़ाई जीतने के बाद 2 जने ने हजारों को मारा। और ऐसे जब तलवार छोड़ते ना, तलवार यहाँ गड्ढा पड़ के यहाँ अंदर ही उनका खुद का हाथ कट गया था, तलवार पकड़ते पकड़ते तलवार ही चिपक गया, गिरता नहीं था, ऐसे रेंगते थे वो। जो लोग हारने के बाद भी हार नहीं मानते हैं, वो विजेतों से ज्यादा विजय पाएंगे। आमीन। समझ रहे कि नहीं? आमीन। जब मैं बीमार था, चर्च आता था, प्रार्थना करता था, उपवास भी बैठता था, ठीक नहीं हुआ। और हमारे बहुत बड़ा परिवार है, तो जब परिवार में कुछ किसी का बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, किसी का छठी, कुछ लड़का वैका, तो बुलाते थे। तो अपने परिवार में हम जाते हैं, पूजा वूजा में नहीं, लेकिन ऐसे खाने वाने शादी में जाते हैं। तो मैं गया और उनको पता है कि ये हमारे घर का क्रिश्चियन यही है और ये जितना प्रार्थना करता है वो मोहल्ले में पूरे चर्च में कोई नहीं करता, लेकिन बीमार है। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने बुलाया खाना खाने, हम जा रहे हैं, ऐसे जाते थे। वो तो दारू पीते हैं, हम पीते नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अब मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि उम्र में बड़े हैं। तो मैंने कहा जी अंकल। कहा कि भाई इधर आ, तू तो प्रार्थना करता है। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। कहा प्रार्थना करके तू ठीक तो नहीं हो रहा, एक काम कर, हम दारू पी रहे हैं, तुम लोग खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो कि खाना को शुद्ध करो, साफ करो, खाना खाने के बाद हमें बरकत दो, खाना खाने के वजह से हम बीमार ना पड़े, ऐसे जैसे प्रार्थना करते हो। चल भाई तू क्या कर, ये दारू के लिए प्रार्थना करते कि दारू खाएं हम और बीमार ना पड़े। ऐसे मुझे वो चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानता भी हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी बैठता हूँ, गलत काम भी नहीं करता। और उन्हें पता है कि ये जो हो सकता है इसकी ओर से ये पूरा कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो वो बेइज्जती करने के लिए ऐसे करते थे। लेकिन आज वो देखते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि हाँ एक प्रकार से मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, बीमारी मेरी ठीक भी नहीं हुई, प्रार्थना करता हूँ फिर भी नहीं ठीक हुआ, वचन पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, बुरे काम गलत काम नहीं करता, लेकिन ठीक नहीं हुआ, हार चुका था। लेकिन मैंने कहा हार नहीं मानेंगे, हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, टाइम आया, उन्होंने मुझे ठीक किया। बस ठीक नहीं किया, उन्होंने शक्ति सामर्थ भी दी। प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोग भी ठीक हो जाते हैं, और मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं। और ताली भी बजा सकते हैं आप यीशु मसीह के लिए। समझ रहे हैं? घमंड से नहीं कह रहा, आपके जैसा कोई नहीं होगा अगर आप हारे नहीं तो। शैतान आपको वो जानता है कि इसे हम हरा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके दिमाग में इसे बोल दें कि तू हार चुका है, तो इसके दिमाग में वो आ जाए तो हारेगा। आप खुद से हार सकते हो, शैतान नहीं हरा सकेगा। बीमारी दुष्ट आत्मा नहीं हराएंगे आपको, लेकिन शैतान जानता है कि इसके दिमाग में अगर ये बात ले आए हम कि तू हार चुका है, हार चुका है, देख हार चुका है, अगर वो भी हार मान ले तो गया, खत्म। शैतान को पता है। लेकिन दाऊद राजा हार हार के भी, ऐसे कितने प्रचारक मुझे देखेंगे, सुन रहे होंगे, वो बाद में बोलेंगे हाँ दाऊद तो हारा नहीं था, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। दाऊद हारा था भाई, लेकिन हार नहीं माना। चोट लगा, उतने चोट में दूसरे लोग हार मान जाते थे। हजारों लोगों ने घेर रखा है, हाथ उठा देते थे, बोलते हम नौकर बन के रहेंगे। पहले पहले राजा क्या करते थे, कोई दूसरा राजा आता था और उन्हें पता चल गया कि ये राजा भाई हरा देगा, तो समर्पण करके बोलते थे हम आपका नौकर बनेंगे जीवन भर, लेकिन मारे नहीं हमें।
तलवार हथियार अपने डाल देते थे। दाऊद राजा के पास ऐसे ऐसे जुगाड़ थे, वो कर सकता था ऐसे। उसने कहा भाई राजा का बेटा है, हम स्वर्ग में है राजा हमारा, और हम राजा की चाकरी करेंगे। उसने कहा मरेंगे तो मरेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। लड़ता रहा, एक भी लड़ाई नहीं हारा। बहुत ज्यादा ऐसे लड़ाई थे जहां पर वो दिमाग में सोचता तो हार मान सकता था। हारने के बाद भी शैतान को, दुश्मन को, दुष्ट आत्मा को भी लगेगा कि अब ये हार मानेगा, तब भी आप हार ना मानो। प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, आराधना करते रहो, यीशु मसीह के करीब आते रहो, हार नहीं मानो। शैतान आपको नहीं हरा सकता, आप अपने आप को हरा सकते हैं। लेकिन शैतान अपने ओर से जो कर सकता है करे, लेकिन आप दिमाग में सोचो कि मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा मैं, यीशु मसीह मेरे साथ है। वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा है अपने चेलों को? बोला देख, जब तक तुम संसार में रहोगे, दुख, कष्ट, कलेश, विरोध, खुशी, शांति, कभी कभी ज्यादा दूंगा, कभी कभी दूंगा भी नहीं, कभी कभी अभाव होंगे, कभी कभी प्रशस्त होंगे, ये सब हालात आएंगे। लेकिन याद रखना, मैंने दुनिया को जीता है। उसने कहा मैंने मृत्यु को भी जीता है। आज से पहले देखो, गौतम बुद्ध नेपाल में जन्म हुआ है उनका, लुम्बिनी में, है कि नहीं? गौतम बुद्ध बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन मर गए, मरे के मरे रह गए। राम, जो भी अब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रभु जो है ना, उनके नाम लो, हर एक ने अच्छे काम किए, मर गए, मरे के मरे रह गए। यीशु मसीह आए, बोला मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं बस चमत्कार नहीं करता, पाप को क्षमा भी करता हूं, और मृत्यु पर भी मेरी अधिकार है। लोग विश्वास नहीं करते थे, उनके खुद के चेले को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा चमत्कार कर रहे हैं, अच्छा वचन प्रचार कर रहे हैं, इनके पीछे चलते हैं। खुद के चेले, जब यीशु मसीह मर के 3 दिन बाद जी उठे, उनके पास आगे प्रकट हुए, बोले हाँ ये तो भूत है। यीशु मसीह ने कहा मैंने कहा नहीं था तुम्हें कि मैं खुदा का बेटा हूं, मौत पर भी मेरी अधिकार है, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह को राजाओं का राजा क्यों कहते हैं? देखो, गौतम बुद्ध राजा थे, पता कि नहीं आपको? नहीं पता? गौतम बुद्ध राजा का बेटा थे, तो अपने पिता के बाद वही राजा बनने वाले थे, मतलब वो भी राजा थे। राम भी राजा था कि नहीं? यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी राजा आए सब ने अच्छे काम किया, कितने ने अच्छे नहीं किया, लेकिन ज्यादातर अच्छे काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा क्यों है? मर के जी उठे, सारे राजा मर चुके हैं। उन्होंने कहा मैं प्रभुओं का भी प्रभु हूं। सारे प्रभु होते हैं, मर गए, उठे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रभुओं का भी प्रभु हूं, क्योंकि मर के जी उठे हो। आज भी है हमारे बीच में मौजूद, चमत्कार करने के लिए, लंगड़े चलाने के लिए, बहरे के कान खोलने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जब यीशु मसीह खत्म है कि नहीं, यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा जो हार है दुनिया में, उसको भी मैं हराऊंगा। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हार को भी हराई, और वो विजेता से भी ज्यादा बढ़कर विजेता बन गए। और उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसका मतलब मैं मौत से भी नहीं हारा, तो तुम लोग बीमारी से क्यों हार रहे हो? गरीबी से क्यों हार रहे हो? विरोध से क्यों हार रहे हो? अगर आप हार नहीं माने, तो एक दिन लोग जो आपको चिढ़ाते हैं वही ऐसे ताली बजाएंगे आपके लिए। उनके पास कोई उपाय नहीं होगा, बोलेंगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कितना विरोध करेंगे। एक ना एक दिन खोलेंगे दिमाग, बोलेंगे देखो शुरू शुरू में होता है क्या? कंपटीशन। शुरू में लोग करते हैं कंपटीशन कि हाँ भाई ये, हाँ ये हम भी करेंगे, हाँ ये हम भी करेंगे। बाद में परमेश्वर आपको इतना बढ़ाने लगेगा, वो देखेंगे, बोलेंगे ना अब इसकी नहीं बराबरी कर सकते हैं। दाऊद के पास भी ऐसे हुआ। दाऊद के पास भी आते थे लोग, कंपटीशन करते थे, बोलते इससे हम क्या कम है। लेकिन इतना बढ़ाने लगा ना, जो इससे कंपटीशन करते थे, उसने कहा कि अब नहीं हम इसके बराबरी कर सकते। इसके हाथ में खुदा का हाथ है, इसके सिर में परमेश्वर ने अपने बरकत रखे हैं, अनुग्रह और कृपा जीवन भर दाऊद के पीछे जाते थे। सुन रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुने। अगर हार नहीं माने तो शैतान नहीं हरा पाएगा आपको। जो लोग हार नहीं मानते हैं, उन्हें परमेश्वर, उनकी ओर से परमेश्वर लड़ता है और जीतता है। देखो चोट लग सकता है आपको, जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीमारी के खिलाफ, दुष्टात्मा के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, नशे की आत्मा के खिलाफ, कुछ भी जादू टोने के खिलाफ आप लड़ रहे हो, चोट लग सकता है। चोट खाने से हार ना माने। चोट लग गया फिर भी हार नहीं माने, बोले मैं हारूंगा नहीं, मैं उठूंगा और लड़ूंगा। और जो लोग लड़ते जाते हैं वो जीतते हैं। फिर
सुन रहे हैं कि नहीं? आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर। दोनों हाथों को उठाते हुए बोलेंगे मेरे साथ, एक मन हो गया। बोले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे दाऊद का तरह विश्वास दे। यीशु के नाम से मेरे मन को मैं खोलता हूँ और वो विश्वास को लेता हूँ जो दाऊद के अंदर था, कभी हार ना मानने वाला विश्वास। बोले परमेश्वर, शैतान मुझे नहीं हरा सकता, बीमारी का आत्मा मुझे नहीं हरा सकता, जादू टोना का आत्मा मुझे नहीं हरा सकता। यीशु के नाम से मैं हर लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। यीशु मसीह, आपने मौत को जीता, मैं बीमारी को जीतूंगा। आपने मौत को जीता, मैं गरीबी को जीतूंगा। आपने मौत को जीता, मैं जादू टोने की आत्मा को जीतूंगा। यीशु के नाम से मैं हर लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा, यीशु के नाम से। बोले परमेश्वर, आप मेरे बल हो, मैं आप पर निर्भर रहता हूँ। यीशु के नाम से आप मेरे बल हो, मेरे ओर से आप लड़ते हैं। अगर मैं हार ना मानूं तो मेरे ओर से आप लड़ेंगे और मुझे लड़ाई जिताएंगे, यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, बोले हालेलुया, बोले आमीन। ताली बजाएंगे सब जोर से यीशु मसीह के लिए, और सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे। वचन इतना ही है आज के लिए। वचन ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सुनो, उसको अपने जीवन में काम में ले आओ, कभी हार ना मानो। कितने लोग, अगर आप पाप छोड़ना चाहते हैं, कुछ गलत करते हो, आप छोड़ना चाहते हो, कोशिश करते हो लेकिन छूटता नहीं, वापस से आप पाप में गिर जाते हो। हार ना मानो, प्रार्थना करते रहो, यीशु मसीह को पुकारते रहो, वो आपको छुड़ाएंगे। कभी हार ना माने। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो नहीं होता मेरे पास। दाऊद ने हार मान लिया होता तो दाऊद के लिए, दाऊद पता आपको कितने हजार साल, लगभग वो 4,000 3,500 साल पहले का इंसान है। आज से 3,500 साल पहला जो जी रहा था, उसके बारे में हम गाना भी गाते हैं, उसके लिखे भजन को पढ़ते हैं, उसके कहानी बताते हैं, उसके घटना बताते हैं, उसके वीरता की कथा भी सुनाते हैं। जो आज से 3-4 हजार साल पहले जी रहा था, उसके बारे में आज तक लोग प्रचार करते हैं। क्यों? अगर लड़ाई लड़ते हुए हार मान लिया होता तो आज वो इतना फेमस होता क्या? स्वर्ग में बहुत अच्छा स्थान में बैठा है। एक खुदा के दास थे, उन्होंने दर्शन देखा और दर्शन में देखा कि राजा की तरह कपड़े पहने उसने, स्वर्ग में भी, और ऐसे घुटने के बले बैठ के ताली बजाते हुए गाना गाता है। और उन्होंने कहा कि उसका स्वर ना, आवाज गंदा है बहुत, लेकिन फिर भी गाता है वो। इंडिया के एक खुदा के दास थे, उनको यीशु मसीह ने दर्शन दिया स्वर्ग का। उन्होंने कहा चल आ, मैं तुझे दाऊद को दिखाता हूँ। चल, स्वर्ग में जो दाऊद के लिए जगह परमेश्वर ने बनाया था, जब वो चल के यीशु मसीह के साथ वो जा रहे थे तो उन्होंने आवाज सुनी, गाना, भजन। तो वो हैरान रह गए, बोले कि कौन गा रहा है इतना बुरा आवाज, चिल्ला चिल्ला के। उन्होंने कहा चल तो पहले चल, और जाके जब देखा है तो देखा राजा की तरह कपड़े पहन के शान से घुटने के बल। लेकिन आप सोच सकते हो, राजा के कपड़ा पहना है लेकिन घुटने में बैठा है, इसका मतलब वो कितना नम्र होगा इंसान, घमंड नहीं होगा उसके अंदर। तो घुटने में था और प्रार्थना कर रहा था, भजन कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि ये दाऊद है, और यीशु मसीह ने कहा ये अच्छा नहीं गाता। जब धरती पे था तब भी ये अच्छा नहीं गाता था, लेकिन इसको मैं प्रेम करता था। और देखो यहाँ पर भजन संहिता है, यहाँ पर दाऊद ने गाने लिखे हैं यीशु मसीह के लिए, लगभग 3 से ऊपर गाने लिखे हैं, उसके हिसाब से बहुत लंबे लंबे। उसी को गाना बनाएंगे लोग तो 10,000 गाने बन जाएंगे अभी, लेकिन 300 से ऊपर गाना उसने लिखे हैं अपने पूरे इजराइल देश के लिए। गाना भी जिसने लिखा, जिसने गाया, उसके खुद के सुर और नहीं थे कुछ भी, लेकिन परमेश्वर उसे प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि उसके मन को परमेश्वर प्रेम करते थे। उसका मन अच्छा था। समझ रहे कि नहीं? आज भी स्वर्ग में है और वो गाता है। और यीशु मसीह ने कहा उसी दर्शन में कि जब दाऊद मर गया, जब धरती से वो स्वर्ग आया, तो मैंने पूछा दाऊद, तूने मेरे लिए धरती पे मैं जो चाहता था सब चीज तूने किया, मैं तेरे लिए क्या करूं स्वर्ग में? उसने कहा मैं जैसे धरती पे आपका भजन करता था ऐसे भजन करना चाहता हूँ यहाँ पर भी। तो परमेश्वर ने खुद से उसके लिए डिजाइन बनाए, और वो बताते थे कि इस तरह का कमरे का तरह डिजाइन है वो, मानो कि पुराने जमाने का डिजाइन, और स्वर्ग का तरह नहीं, पृथ्वी की तरह। और दाऊद के खुद के कमरे ऐसे थे,
जहाँ पर बैठ के भजन गाता था धरती पे अपने राजमहल में, तो उसके खुद के कमरे ऐसे थे। और उसने मांगा था कि परमेश्वर जैसे मैं धरती पे आपके लिए गाता रहा, गाते गाते जिंदगी जिया, गाते गाते मर भी गया, यहाँ पर भी गाऊंगा आपके लिए। और यहाँ पर भी गा रहा था, लेकिन जिन्होंने वो दर्शन देखा उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बुरा गाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? दाऊद ने कभी हार नहीं मानी। आप भी मत मानो। हर बीमारी को आप लड़ोगे, जीतोगे। हर शैतान के खिलाफ, हर जादू टोने के खिलाफ आप लड़ो, जीतो, हार नहीं मानो। लेकिन गड्ढे में लोग गिरते हैं ना, वो गड्ढे में गिर के हार मान जाएंगे, बोलेंगे अब नहीं निकलेंगे यहाँ से, तो मर जाएंगे वहीं पे। लेकिन गड्ढे में गिर गए, लेकिन वो मन में हार नहीं मानते, तो कैसे कैसे करके निकल जाते हैं, फिर साफ कर लेते हैं अपने आप को, फिर अच्छी जिंदगी जीते हैं। जो हार मानते हैं उनका जीवन आप मान लो वो गड्ढे में गिरे और वहीं पे रह गए जीवन भर। कभी हार नहीं मानना। यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं वो हार माने, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। कभी हार ना माने। बीमारी के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, दुष्टात्मा के खिलाफ हार ना माने। परमेश्वर को प्रेम करे, उनके बताए रास्ते से इधर उधर ना चले, उनको प्रेम करे और कभी हार ना माने। आंखों को बंद करेंगे सब, यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए बोलें कि मैं नहीं हार मानूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं हार नहीं मान सकता। जो लोग यीशु मसीह में है वो हार नहीं मान सकते, क्योंकि जो यीशु में है वो नया जन्म पा चुके हैं। प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह को धन्यवाद दें और यीशु मसीह को बताएं कि मैं नहीं हार मान रहा, कभी नहीं हार मानना हमें। बीमारी के खिलाफ लड़ूंगा, गरीबी के खिलाफ लड़ूंगा, कोशिश करता रहूंगा आप पर विश्वास करके, और आप मेरे लिए लड़ेंगे और मुझे बरकत देंगे। आंखों को बंद करें और बोले मैं नहीं हार मानूंगा कभी भी। प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह को बोलना शुरू करें अपने हिसाब से, प्रार्थना से, अपने मन से उनके मन में अपनी बातें पहुंचाएं। धन्यवाद यीशु। रिलोस्तेम्बो रामाहा लोरालास्तेम्बो स्ताहा रेबो नालास्तेम्बो खारालास्तेमो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दाऊद को जो लड़ाई जिताते हैं परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में, हमारे अंदर भी है। दाऊद को लड़ाई लड़ने सिखाते हैं आप, और उसको लड़ने सिखाने के बाद आपने लड़ाई भी जिताई। हम भी आपको ही प्रेम करते हैं, आपको ही विश्वास करते हैं। आप हमें भी लड़ाई लड़ना सिखाओगे, बीमारी के खिलाफ, दुष्टात्मा के खिलाफ, जादू टोने के खिलाफ, और हम लड़ाई को जीतेंगे परमेश्वर। नशे की आत्माएं, दारू नशे की आत्मा के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। परमेश्वर को बोले विश्वास से भरते हुए, बोले मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा। शैतान हार मानेगा और वो भागेगा मेरे जीवन से। शैतान से डर के मैं नहीं भाग रहा, वो मुझसे डर के भागेगा मेरे जीवन से। बीमारी का आत्मा भागेगा, गरीबी का आत्मा भागेगा, जादू टोने का आत्मा, नशे की आत्मा डर के मेरे जीवन से भागेंगे, मैं नहीं भागूंगा। प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह को बोले रीमो नास्तेम्बो रास्ताहा राखाबो लास्तेम्बो रीमो नास्ते राखाबो रेबो लास्ता मोरालाहा रमन्नलाहा दिल दोरडम्बा रीमो नेस्ता ला लोरे मेहा लिखो में लोस्ता रोलबोस्तो। दोनों हाथों को उठाएं, बोले यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे लिए लड़ने के लिए और लड़ाई जिताने के लिए। जैसे आप दाऊद के साथ थे, आप मेरे साथ भी हो। बोले परमेश्वर जैसे दाऊद ने कभी हार नहीं माना, मैं भी हार नहीं मानूंगा। हर लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले यीशु मसीह मैं हर लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से। हर बीमारी की आत्माओं को मैं जीतूंगा यीशु के नाम से। हर गरीबी के श्राप को मैं जीतूंगा यीशु के नाम से। हर दुष्ट आत्माएं, हर जादू टोने की आत्माएं, हर नरक की शक्तियां, उनके खिलाफ मैं लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले जादू टोना का आत्मा तू हारेगा और मैं जीतूंगा। बोले गरीबी का आत्मा तू हारेगा और मैं जीतूंगा। बोले बीमारी की आत्मा तू हारेगा और मैं जीतूंगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले यीशु मसीह आप मेरे साथ खड़े हो, मेरे लड़ाई में, मेरे दुख में, मेरे सुख में आप मेरे साथ खड़े हो। वचन में लिखा है जिसके साथ यीशु मसीह खड़े हैं वो तूफान में भी, आंधी बेरी में भी कभी गिरेगा नहीं। वचन में लिखा है जिसके साथ आप खड़े हैं उसको गिरने नहीं देंगे, उसके दोनों हाथों को थामेंगे और हर लड़ाई को जिताएंगे।
बोले यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में हर लड़ाई को जीतूंगा, हर लड़ाई को जीतूंगा, बीमारी के लड़ाई को जीतूंगा, गरीबी के लड़ाई को जीतूंगा, जादू टोने की लड़ाई को जीतूंगा, दुष्टात्मा के खिलाफ हर लड़ाई को जीतूंगा, अशांति के खिलाफ हर लड़ाई को जीतूंगा यीशु के नाम से। बोले दुष्टात्माएं तुम सुन लो, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। गरीबी का आत्मा तू सुन ले, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। जादू टोना का आत्मा तू सुन ले, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा खुदा है। यीशु मसीह कभी हारा नहीं और मैं भी कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे जीवन में है, मेरा जीवन यीशु का है, क्योंकि यीशु कभी नहीं हारा, मैं भी नहीं हारूंगा। बोले यीशु के नाम से मैं हर लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा, हर लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा, हर लड़ाई को लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले बीमारी का आत्मा मैं तुझे आगे देता हूँ, मेरे जीवन से निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले जादू टोना का आत्मा मैं तुझे आगे देता हूँ, मेरे जीवन से निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले दुष्टात्माएं मैं तुझे आगे देता हूँ, मेरे शरीर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोले यीशु के नाम से। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बोले मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, शैतान हारेगा, क्योंकि यीशु मसीह जो विजय का परमेश्वर है वो मुझे विजय देगा और वो शैतान को हराएगा। हाथों को उठाते हुए समर्पण करें, अपने लड़ाई सौंप दे यीशु मसीह ने। बोले मैं आप पे विश्वास करता हूँ। बोले भले आज मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बीमारी का आत्मा ही हार मानेगा, दुष्ट आत्मा ही हार मानेगा, मैं नहीं हार मानूंगा। बोले यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ पूरे दिल से, और आपके वचन में लिखा है जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं उनके लिए यीशु मसीह हर हालात में भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। बोले यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए उसे इस्तेमाल करके आप मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगे। शैतान जो भी मेरे लिए करे उसे भी आप इस्तेमाल करेंगे और मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। बोले मेरा जीवन आपका है, मेरा जीवन आपका है, मैं जो हूँ आपके लिए हूँ। प्रार्थना करें आप यीशु मसीह से, जो मांगना चाहते हैं मांगे, आपकी हर जरूरत वो पूरा करेगा। आप लड़ेंगे और जीतेंगे, प्रार्थना में लड़ेंगे, बाइबल अध्ययन में लड़ेंगे, उपवास बैठ के लड़ेंगे, भजन करते हुए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे बीच में, पूरे दिल से प्रार्थना करें, किसी की ओर ध्यान ना दें, कौन क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान ना दें। यीशु मसीह हमारे बीच में, उनको अपने दिल की बात सुनाए। वो दिल का परमेश्वर है, दिल का स्वामी है। वो मन को जांचता है, मन को देखता है और उसी मन के हिसाब से वो बरकत को देता है। हम पर दया करें परमेश्वर, आपके पवित्र हाथ से हमें छुए और हर रोग, हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी से हमें आजादी दे। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करते हुए मांगना शुरू करें, रूह से भरते हुए, परमेश्वर की दया से भरते हुए प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ आप कुछ महसूस कर रहे हैं अपने आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे बीच में आज है ना, वो यीशु मसीह आपके मन में काम कर रहा है, आपके मन में काम कर रहा है। दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी।
उठाएंगे, कृपा मांगेंगे, दया मांगेंगे, उनके दया से, उनकी कृपा से हमारा जीवन पूर्ण होता है। हमारा बुद्धि काफी नहीं है, वरदान काफी नहीं है, धन दौलत ज्ञान पैसा बल कुछ भी काफी नहीं है जब तक उनकी दया और उनकी बरकत ना मिले। क्योंकि हमसे भी धनी लोग हैं, हमसे भी ज्ञानी, हमसे भी बुद्धिमानी, हमसे भी पढ़े लिखे ताकतवर शक्तिशाली लोग हैं, वो काफी नहीं है। जिसके जीवन में परमेश्वर का दया है, जिसके जीवन में परमेश्वर का कृपा है, वही अमीर है। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। हम हैं मूर्ख तुम हो ज्ञानी, हमें दया करे दया स्वामी। हम हैं मूर्ख तुम हो ज्ञानी, हम पे दया करे दया स्वामी।